नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका एक बार फिर अपने चैनल चिरंजीवी भवा पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी, एक ऐसे इन्फेक्शन के बारे में जो कि कोविड से रिकवरी के बाद कुछ लोगों में मिल रहा है। हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है, पर फिर भी इसको लेके लोगों में डर बना हुआ है और लोग घबराए हुए हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के बारे में। ये होता क्या है, किन लोगों में इसके होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्या इसके वार्निंग साइंस होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और किन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब देने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है क्या। तो ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है जो कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट नहीं करता। इसके जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये नॉर्मली भी इन्वायरमेंट में पाया जाता है, एयर में, सोइल में, पेड़ पौधों पे, और जनरली ये इन्फेक्शन नहीं कराता। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है उन लोगों में ये इन्फेक्शन कराता है। कोविड इन्फेक्शन होने के बाद म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के होने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोविड इन्फेक्शन में इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी चलती हैं जो लाइफ सेविंग तो होती हैं पर हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। ये बीमारी खतरनाक क्यों है? इसलिए है क्योंकि इसे अगर टाइमली डायग्नोज ना किया जाए, अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इसकी मोर्टालिटी रेट यानी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो सकता है। 60 से 70% डेथ रेट हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि कब तक म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा होता है। तो कोविड-19 इन्फेक्शन के होने के बाद अप टू 8 वीक्स म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने का खतरा रहता है। उसके बाद किन लोगों में म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा ज़्यादा होता है? तो सबसे पहले जो डायबिटिक होते हैं उनमें म्यूकरमाइकोसिस होने का रिस्क होता है, क्योंकि जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो उनका शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होता है, बढ़ा रहता है शुगर। सेकेंडली, वो लोग जिनमें ऑलरेडी पहले से ही इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स, पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, वो लोग जिनको कैंसर है या जिनका पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो, वो जिनको बहुत लंबे समय से ऐसी ड्रग्स चल रही हों जो कि इम्यूनिटी को वीक रखें, या जिन लोगों को कोविड के दौरान लंबे समय तक ICU में रखना पड़ा हो, वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी हो या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी हो, इन लोगों को भी खतरा ज़्यादा होता है। क्योंकि लंबे समय तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो जो ट्यूबेक्स होती है उनके अंदर फंगल ग्रोथ होने का रिस्क होता है और मुंह फंगल स्पोर्स कई बार नाक या मुंह के द्वारा एंटर करते हैं और हमें इन्फेक्शन कोज करा सकते हैं। तो ऐसे लोगों में कभी भी इस तरह के वार्निंग साइंस अगर प्रेजेंट हो, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, साथ में बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, या आँखों का धुंधलापन होने लगे, या आँख के आसपास या नाक के आसपास रेडनेस होने लगे, स्वेलिंग होने लगे या पेन होने लगे, नाक से ब्लड आने लगे या उल्टी में खून आने लगे, तो ये सब वार्निंग साइंस होते हैं। अगर इस तरह के लक्षण अगर हाई रिस्क लोगों में है तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी और किसी आई स्पेशलिस्ट या ENT सर्जन को तुरंत संपर्क करें। अच्छा, म्यूकरमाइकोसिस अगर हो जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं? तो देखिए, ये जो इन्फेक्शन होता है ये नाक और मुंह के द्वारा इंटर शरीर में करता है। तो जब ये नाक में पहुंचता है तो फंगस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, ग्रो करना शुरू करता है बेसिकली। तो कई बार नाक से ब्लड आना शुरू होता है या ब्लैकिश डिस्चार्ज होना शुरू होता है, गाल पे स्वेलिंग आ सकती है, छूने पर दर्द होता है, मुंह में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, जो पेन यानी जबड़े में दर्द होता है, दांत लूज होने लगते हैं, जो पैलेट होता है वहाँ पर फंगस जाके अटैच हो जाता है, ग्रो करने लगता है, तो वहाँ एक ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हो जाता है। धीरे धीरे वो इरोड करता है, फिर वहाँ अल्सरेशन होता है यानी छाला पड़ता है, और कई बार ये वहाँ की बोन को खाने लगता है। जब ये इन्फेक्शन ऊपर चढ़ता है, मतलब आँखों को इन्वॉल्व करता है, तो आँखों में सूजन का आना, आँखों की रेडनेस का होना, इसके अलावा जब ये ऑर्बिट में ग्रो करता है तो आँख बाहर आ जाती है, आँख को इतना इन्वॉल्व कर लेता है कि उसकी नसों को डैमेज कर देता है, और देयर इज़ कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी पूरी आँखों को भी बाहर निकालना पड़ सकता है।
जब ये इन्फेक्शन ब्रेन में जाता है तो वहाँ मेंटल प्रॉब्लम्स, दिमागी बुखार जैसे लक्षण कोज करा सकता है। इसके अलावा लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट पेन, कई बार खून की खांसी आती है, ब्लड स्ट्रीम में जाके हमारे बाकी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन करा सकता है। तो म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को सही टाइम पे पहचानना ज़रूरी है। इस तरह के लक्षण हों तो तुरंत उसकी जांच कराई जाए। सीटी स्कैन फेस का कराया और आँखों का कराया जाए, एमआरआई कराई जाए। अब हम ये जानते हैं कि क्या क्या करके इससे बचा जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट म्यूकर माइकोसिस। सबसे पहले जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उसको ठीक किया जाए, शुगर को कंट्रोल किया जाए। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, तो उनका इस्तेमाल संभल कर किया जाए क्योंकि ये हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को कहीं ना कहीं कम करते हैं। इसके अलावा अगर मरीज़ वेंटिलेटर पर या ऑक्सीजन सपोर्ट पर है तो जो ह्यूमिडिफायर होता है जिससे हम पानी भरते हैं, ह्यूमिडिफायर, तो उसके जिससे हमें मॉइस्ट ऑक्सीजन मिलती है बेसिकली, उसमें एक साफ़ स्टेराइल पानी भरवाएं ताकि ऑक्सीजन ट्यूबिक्स में फंगस ग्रो ना कर पाए। कोविड से ठीक होने के बाद ब्लड शुगर को मॉनिटर करते रहें। बेटाडीन गार्गल करें दिन में 3 बार। तो अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि म्यूकर माइकोसिस का फोबिया कई लोगों में हो गया है। कई यंग लोग हैं, हेल्दी लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर नाक बंद हो गई है तो उनको म्यूकर माइकोसिस तो नहीं होगा। तो अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपकी कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स नहीं चल रही तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको माइल्ड असिम्प्टोमेटिक कोविड नहीं हुआ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आपको शुगर नहीं है, अगर आपको लंबे समय तक आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ी, वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी या ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर आपको लंबे समय तक हाई डोज स्टेरॉइड्स नहीं दिए गए, अगर आपको लंबे समय तक हैवी एंटीबायोटिक्स नहीं चली, एंटी फंगल ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस किसी को भी हो सकता है। जो लोग हाई रिस्क हैं, जिनमें पहले से ही इस तरह की परेशानियां हैं कि उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो उन लोगों को इसके होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो हर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और सभी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि ब्लैक फंगस है क्या। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल चिरंजीवी भव। थैंक यू। ब्लैक फंगस है क्या, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल चिरंजीवी भव। थैंक यू।